अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। आपने फरमाया कि जिसने हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ निकाली जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। और दीन में अपने सवाब के लिए कोई नया काम निकालना बिदात है, बिदात गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नुम है। अब जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दी हुई है, जो नमाज पढ़ते हैं, उनको बचपन से ही एक चीज़ सिखाई जाती है, बल्कि इस पे बड़ा जोर दिया जाता है कि आपने जब भी नमाज पढ़नी है ना, तो नमाज पढ़ने से पहले नियत लाजमी करनी है आपने, और नियत भी ज़बान से करनी है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि नियत कहते किसको हैं। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, और ज़बान से तो कलाम होता है। अब एक बात समझें कि सारी की सारी नमाज अरबी में है, लेकिन हम जब नियत करते हैं तो पंजाबी में करते हैं, उर्दू में करते हैं, पश्तो में करते हैं, सराइकी में करते हैं, बलोची में करते हैं, या जिन लोगों को ये सारी ज़ुबानें नहीं आती, जो गोरे हैं, जो नए नए मुसलमान होते हैं, तो वो इंग्लिश में करते हैं। हालांकि ये नियत है ही नहीं सिरे से। और नियत है क्या? जब आप ज़ोहर की नमाज के लिए खड़े होंगे तो क्या आप इशा की नमाज पढ़ डालेंगे, या आप जब इशा की नमाज के लिए खड़े होंगे तो आप फजर की नियत करके खड़े होंगे? नहीं, आपकी नियत होगी कि मैं फजर की नमाज पढ़ने लगा हूं, ज़ोहर की नमाज पढ़ने लगा हूं, असर की नमाज पढ़ने लगा हूं। तो ये ज़बान से नियत करना सही नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। आप में से जितने लोग भी ज़बान से नियत करते हैं नमाज की, इससे तौबा करें, और जो सही तरीकाकार है दिल से नियत करने का, दिल से नियत करें। नियत तो पहले ही बनी होती है हमारी कि हम कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।